इसी के साथ एक और मौजू पर भी मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ी सी नज़र डालें। वो ये है कि बाबर आजम ने रिसेंटली गुफ्तगू की एबी डिविलियर्स के साथ। वो मतलब आई गेस के उनके यूट्यूब पर वो मौजूद थे और उस पर उन्होंने बात की और उन्होंने इजहार किया कि वो एग्जैक्टली जिन लोगों से इंस्पायर्ड हैं, उनका कहना है कि वो बहुत सारे लोगों को देखते भी हैं, विराट कोहली से वो बहुत सीखते हैं। इसके साथ उन्होंने एक दो और नाम भी लिए जिसके अंदर जॉ रूट भी था, केन विलियमसन भी थे। तो बाबर आजम अगर उनकी इंस्पिरेशन ये है तो फिर बाबर आजम तो अपनी परफॉर्मेंस के तहत वहाँ पर देख रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट द कैप्टेंसी, बिकॉज अगर हम कैप्टेंसी की बात करते हैं तो केन विलियमसन ने भी स्टेप डाउन किया, विराट कोहली भी अच्छे कैप्टन नहीं रहे। और अगर हम बात करते हैं बाबर आजम की तो बाबर आजम भी उनकी कप्तानी पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो बाबर आजम की इंस्पिरेशन के ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, विराट कोहली बहुत अच्छे कप्तान थे। विराट कोहली ने तो इंडिया को बाहर मुल्कों में जाकर जीतना सिखाया, वो भी अच्छे कप्तान थे। केन विलियमसन भी बहुत अच्छे कप्तान थे। और रिसेंट जो उनके साथ रिजल्ट हुए केन विलियमसन के साथ, स्पेशली पहले ही राउंड में जब वो बाहर हो गए तो उन्होंने कप्तानी छोड़ दी और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एज प्लेयर खेलूंगा। अब कल की खबर ये है कि जॉस बटलर, जिनकी टीम ने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला है, सेमीफाइनल खेलना कोई छोटी मोटी चीज नहीं, वो भी सोच रहे हैं कि मैं कप्तानी छोड़ दूं, इसलिए कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को जो फीडबैक उनकी कप्तानी के बारे में मिला सपोर्ट स्टाफ से और प्लेयर्स से, वो अच्छा नहीं है। वो भी कहते हैं कि उनमें कप्तानी की इतनी अच्छी सलाहियत नहीं, जबकि जॉस बटलर एक प्लेयर भी अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे T20 के व्हाइट बॉल क्रिकेट के प्लेयर हैं। तो इस तरह की चीजें आती हैं। बाबर आजम को ये भी चीजें सीखनी चाहिए। 2019 के नवंबर से वो कप्तान है T20 क्रिकेट के, उसके बाद फिर उन्हें टेस्ट की क्रिकेट की भी कप्तानी मिली, लेकिन उन्होंने अपनी कप्तानी में इम्प्रूवमेंट नहीं लाया, अपनी कप्तानी में जाहिरियत नहीं लाया, अपनी कप्तानी में दानिशमंदी नहीं लेके आए और अपनी कप्तानी में उनके ऊपर मुसलसल ये इल्जाम लगता रहा कि वो अपने दोस्तों को फेवर करते हैं और उनको सेलेक्ट करवाते हैं। 19-20 तो प्लेयर सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन कोई प्लेयर अगर 16 और कोई प्लेयर 20 उसको आप ना लें तो फिर ये बदयांती है, कई बारी है। तो इस तरह की चीजें बाबर आजम के ऊपर एलेज की गई, बाबर आजम के ऊपर इल्जाम लगते रहे। बाबर आजम को अगर उन्होंने इंस्पिरेशन ली है बैटिंग में तो उनको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कप्तानी में भी। कप्तान विलियमसन भी बहुत अच्छे थे, कोहली भी बहुत अच्छे हैं, रोहित शर्मा भी बहुत अच्छे हैं, बटलर भी बहुत अच्छे हैं, उन सब ने टाइटल्स जीते हैं। तो बाबर आजम करीब करीब आए, एक सेमीफाइनल खेला, एक फाइनल खेला, लेकिन उसके बाद वो उसको इम्प्रूव नहीं कर सके। आप सबको ये उम्मीद थी इस वर्ल्ड कप से कि पाकिस्तान कम से कम टाइटल नहीं जीतेगा तो फाइनल दोबारा खेलेगा, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की टीम हारी, पाकिस्तान की टीम बुरी नहीं थी, लेकिन वो बुरा खेलकर हारी और बुरी कप्तानी की वजह से हारी। तो ये सारी चीजें भी बाबर आजम को सोचनी चाहिए। और खुद एबी डिविलियर्स बड़े अच्छे कप्तान थे। इन चीजों से अगर बैटिंग में उन्होंने इंस्पिरेशन लिए, उनको कप्तानी में भी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। अभी जब वो आए थे वर्ल्ड कप खेलने के बाद, पहले राउंड में टीम हार गई थी, तो आते ही उनको ये कहना चाहिए था कि मैं अभी कप्तानी नहीं करना चाहता, मैं अभी 1-2 साल एज प्लेयर खेलूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। हमें तो कप्तान कहीं नजर ही नहीं आया, ना उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप 2 मैच फर्स्ट राउंड के जीते हुए हार गए, कम से कम कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई एक स्टेटमेंट आ जाता कि जी मैं माजरत ख्वाह हूँ, हमने पूरे नेशन को एरिलो मैथ्यूज ने श्रीलंका की शिकस्त के बाद कहा, उनके कप्तान हसरंगा ने स्टेप डाउन कर दिया। तो हमारे कप्तान को कहीं तो आना चाहिए था। माइकल जैक्सन के गानों पर एयरफोन लगाकर प्रैक्टिस कर लेना तकलीफ ही होगी बाबर आजम की वजह से। हाशमी साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी सी आई थिंक ये डिस्टॉर्शन है, प्लीज़ आखिरी आपने जो अल्फाज बोले हैं वो रिपीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि बाबर आजम को भी कप्तानी की इंस्पिरेशन लेनी चाहिए थी। और पूरे वर्ल्ड कप के बाद आपने देखा हसरंगा जो श्रीलंका के कप्तान थे, उनकी भी टीम पहले राउंड में बाहर हो गई थी, वो भी माजरत ख्वाह रहे, उन्होंने भी स्टेप डाउन कर दिया। आप 2-3 दिन के अंदर आप सुनेंगे जॉस बटलर भी स्टेप डाउन करेंगे, एंजेलो मैथ्यूज ने माफी मांगी। तो कम से कम एक आके स्टेटमेंट देते कि हाँ हमारी टीम अच्छी थी, हम बुरा खेले, दोनों जीते हुए मैच हम हारे और मैं पूरी कौम से माजरत ख्वाह हूं जिन्होंने हमसे बड़ी उम्मीदें लगाई थी। लेकिन माइकल जैक्सन के गानों पर प्रैक्टिस करना और तेज गाड़ी चलाकर बताना सबको, वीडियो उनके एजेंट जो डालते हैं, उससे कौम को खुशी नहीं हुई, तकलीफ ही हुई होगी। लेकिन शायद साहब क्या रीज़न है कि हम इतने इनसिक्योर हो जाते हैं अपने ओहदों को लेकर कि शायद अगर हम पीछे हो जाएंगे तो कोई और आ जाएगा तो हमारा नाम नहीं होगा। हमें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है अपनी एबिलिटी के ऊपर? हम आगे वेरिएशंस की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? एक ही चीज़ को लेकर हम बस कप्तानी का एक इतना अपने ऊपर एक टैग लगाने का हमें इतना शौक क्यों है? बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। वाकई ऐसा ही है। और अगर गैरी कर्स्टन के अल्फाज को और गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट को
आप गौर से देखें तो उसमें यही नजर आता है कि यूनिटी से टीम नहीं खेली। और ये इस तरह की चीजें, जब 3-4 कप्तान के उम्मीदवार एक टीम में होते हैं तो इस तरह की चीजें आती है। एक ही कप्तान को 2-3 साल के लिए बनाया जाए, अच्छा कप्तान हो, और उसके इर्द गिर्द सारे प्लेयर इस ताउन के साथ, इस यकीन के साथ, इस ईमानदारी के साथ खेलेंगे हमने इसको सपोर्ट करना है हर सूरत में। ये नजर नहीं आया, जो कि पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ही बुरी चीज साबित हुई और हम अच्छे खासे जीते हुए मैच हार गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। शायद सब एक और चीज़ पर हाईलाइट करना चाहूँगी, अगर हम बात करते हैं अभी हार्दिक पांड्या की, इंडिया के मेरिट्स की, कि इंडिया किस तरह से सिलेक्शन करता है, क्योंकि हम ये तो कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को आना चाहिए या नहीं, मगर हम ये भूल जाते हैं कि क्या हम तैयार हैं चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए। अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए कि हार्दिक पांड्या के ऊपर एक मतलब जो एक लेबल लगाया गया कि कैप्टेंसी उनके ऊपर तब वो हासिल कर सकेंगे जब वो फिटनेस के म्यार पर पूरा उतरेंगे। अगर आप हार्दिक पांड्या की फिटनेस देखते हैं तो मेरे ख्याल से हमारे इस वक्त जितने भी खिलाड़ी हमारी प्लेइंग 11 में मौजूद थे T20 वर्ल्ड कप में, उन तमाम से बेहतर है, काफ़ी हद तक बेहतर है। हमारे प्लेयर्स उस तरह से फिटनेस भी अपनी मेंटेन नहीं रख पाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि हम हर लिहाज से तैयार हैं, हम सेमीफाइनल्स में भी जाने के लिए तैयार हैं, हम फाइनल्स भी खेलने के लिए तैयार हैं। तो आप देखिए कि जब हम इतना ज़्यादा मेरिट से नीचे आकर जब कोई किसी चीज़ का फैसला करते हैं तो उस वजह से भी चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हर 3 महीने बाद फिटनेस टेस्ट होंगे, फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और वाकई इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप देखें तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है। हार्दिक पांड्या को वो फेवरेट थे कप्तानी हासिल करने के लिए, लेकिन उनके चीफ सेलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर एक एक चीज़ की वजाहत की। उन्होंने कहा हार्दिक पांड्या की फिटनेस मशकूक है, फिट नहीं रहते वो, अक्सर उनको फिटनेस के प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए हमने ऐसे को कप्तान बनाया है जो सारे मैच खेलने के लिए दस्तयाब हो, और इसीलिए उन्होंने सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया। तो ये देखिए उनकी बिल्कुल क्लियर कट एक पॉलिसी है कि जो फिटनेस के ऊपर नहीं पूरा उतरेगा उसको हम कप्तान भी नहीं बनाएंगे। और आगे चल के देखना ये भी पड़ेगा कि आगे हार्दिक पांड्या कितने मैचेस खेलते हैं और कितने नहीं खेलते। तो उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया, तो हमें भी इसी तरह के सख्त फैसले करने पड़ेंगे। और मोहसिन नकवी साहब की विल नजर आ रही है कि वो सख्त फैसले लेने के लिए तैयार है। फिटनेस पे भी उन्होंने बात कह दी, डोमेस्टिक क्रिकेट को भी इम्प्रूव करने की बात कह दी, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी होगा ये भी कह दिया। जब तक ये लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट 4-4 रोजा मैचेस नहीं खेलेंगे, उनकी बॉलिंग, बैटिंग और फिटनेस इम्प्रूव नहीं होगी। बिल्कुल सही है। शायद साहब गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मैं देख रही थी कि सलाउद्दीन सलू साहब ने सवाल उठाया अज़हर महमूद साहब की यानी उनके ऊपर कि वो एक अच्छी सिलेक्शन शायद नहीं है। उनकी अपनी राय है, हर किसी की अपनी राय, हर किसी को हक हासिल है कि वो अपनी राय देता है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं अगेन गौतम गंभीर के साथ के जो अभी आए और उन्होंने अभी रिसेंटली जो फैसले लिए और जो सडन उन्होंने उसके यानी टू द पॉइंट आंसर्स दिए हैं तमाम गुफ्तगू के अंदर, तो डोंट यू थिंक कि सलाउद्दीन सलू साहब की बात भी कहीं ना कहीं ठीक है? मैं इत्तेफाक से सल्लू भाई की वो देख नहीं सका, उन्होंने अजहर महमूद के ऊपर कोई बात की है जी। अजहर महमूद का सिलेक्शन से इतना ताल्लुक नहीं है। अजहर महमूद एक अच्छे कोच हैं और अभी आपने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को PSL 9 में टाइटल भी जीतने में कामयाब हुई। कोच का भी बड़ा अमल दखल होता है। अजहर ने बड़ी क्रिकेट खेली है और वाइट बॉल क्रिकेट के तो वो समझो कि बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। इंग्लैंड में कोचिंग भी वो उन्होंने की है, तो वो अच्छा कोच है। लेकिन हाँ, मैं ये चाहता था कि जब अजहर महमूद ने आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आमिर जमाल एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, मुझे बहुत पसंद है और उसको हम वाइट बॉल क्रिकेट में लाएंगे, तो उनको जोर लगाना चाहिए था एज हेड कोच। जब वो इंग्लैंड और आयरलैंड का टूर हुआ था तो वो हेड कोच थे, जोर लगाना चाहिए था कि नहीं, मुझे ये प्लेयर चाहिए, मुझे हसन अली नहीं चाहिए, मुझे आमिर जमाल चाहिए और मैं आमिर जमाल को लेके जाऊंगा। आपको एग्जर्ट करना चाहिए। अगर आप इतने बड़े खिलाड़ी और इतने बड़े कोच रहे हैं तो एग्जर्ट करते उनको भी इसी तरह सिलेक्शन के प्रोसेस में दाखिल होना चाहिए। हमारे यहाँ सिलेक्शन में ऐसे ये पाकिस्तान शाहीन गई है, इसमें भी बड़े सिलेक्शन के प्रॉब्लम्स हुए हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस को मौका तो जरूर दिया है, लेकिन 2-3 प्लेयरों को जो प्लेयर जैसे अब्दुल फसी एक प्लेयर है, वो फर्स्ट क्लास का 4 रोजा क्रिकेट का अच्छा प्लेयर है। जब वो नजरअंदाज हुआ 4 रोजा क्रिकेट में, लोगों ने उसके ऊपर सवाल उठाए, तो उसको T20 क्रिकेट में शामिल कर लिया कि चलो भाई किसी तरह ये छुट्टा उतार दो कि इसको हमने सेलेक्ट नहीं किया था, इसको हम T20 में सेलेक्ट कर लेते हैं। उस बेचारे ने तो टोटल 3 T20 खेले हैं, T20 का तो प्लेयर ही नहीं है। तो इस तरह के सिलेक्शन के जब प्रॉब्लम होते हैं तो बैठ के एक दफा डिस्कस करना चाहिए और बेहतरीन खिलाड़ी को सेलेक्ट होना चाहिए। ये चीजें वाकई हमारी क्रिकेट में हमारी बदनामी का भी बायस बनती हैं और हमारी नाकामियों का भी बायस बनती हैं। बिल्कुल सही है। शायद साहब इसी के साथ जिस तरह आप देखें कि अभी एक मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि कोई भी किसी भी खिलाड़ी की सिलेक्शन जो है वो डोमेस्टिक के बगैर नहीं होगी, लेकिन हम बहुत दिनों से ये बात भी कर रहे हैं कि उस्मान खान ने तो डोमेस्टिक खेल ही नहीं है, तो आपने उनको कैसे शामिल कर लिया इसमें?
बहुत औकात में, अक्सर औकात में ऐसा होता है कि आप किसी खिलाड़ी को पोटेंशियल के ऊपर सेलेक्ट करते हैं। अभी आपने देखा होगा दूसरे टेस्ट मैच में शोएब बशीर ने जिस तरह 5 आउट किए, वो इंग्लैंड के दौरे भारत पर भी गए, वहां पे भी उन्होंने इम्प्रेस किया। उन्होंने तो ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली थी, लेकिन उन्होंने टोटल पोटेंशियल पे इंग्लैंड ने अपनी टीम, और एक वीडियो क्लिप के ऊपर उनको सेलेक्ट किया। तो वीडियो क्लिप में नजर आया कि वो सर एलिस्टर कुक को बेहतरीन बॉलिंग करा रहे हैं, और उस क्लिप की वजह से उनको लेके आया गया, उनको अबू धाबी में एक ट्रेनिंग मैच खिलवाया गया और वहां से वो टेस्ट क्रिकेट में आ गए। बसा औकात ऐसा होता है कि आप किसी प्लेयर को पोटेंशियल पे उसके सेलेक्ट करते हैं, वो कि उसका इतना तजर्बा नहीं होता, उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी नहीं खेली होती। उस्मान खान को हमने टोटल पोटेंशियल पे सेलेक्ट किया, लेकिन वो नाकाम हुआ वहाँ पे T20 वर्ल्ड कप में। अभी भी वो बुरा प्लेयर नहीं है, उसको थोड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट, थोड़ी डोमेस्टिक T20 क्रिकेट खिलाएं तो वो अच्छा प्लेयर साबित होगा।